मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आखिर सवाल है, क्या तालिब इल्म बैत हो शायद क्या तालिब इल्म बैत हो सकता है? तालिब इल्म भी बैत हो सकता है और शेख को चाहिए कि वो उसके मुनासिब हाल उसकी तालीम का इंतजाम करे। एक सवाल आया है कि मैं अपने शेख को अपने ऐब बताने से शर्माता हूं। मैं सोचता हूं कि शेख क्या समझेंगे और जो इज्जत है शेख के सामने खत्म हो जाएगी, इसलिए ऐब को नहीं बताता हूं। क्या करना चाहिए, जरा बयान फरमाएं। शैतान जो वसवसे डालता है, उन वसवसों में से एक वसवसे की मिसाल यह भी है, जो ऐब को छुपाए रखने पर उसको मजबूर कर देता है और यह समझता है तेरी इज्जत शेख के पास में क्या रहेगी, तुझे तो बहुत अच्छा समझते हैं, तू जाकर बताएगा मैं ऐसा हूं, वो फिर तुझे समझेंगे तो बड़ा नाहिंजार है, बड़ा गलतकार है, ऐसा है वैसा है, तो तेरी इज्जत चली जाएगी। तो अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए अपने ऐब को भी बरकरार रख लेता है। अभी जो वाकया मैंने पेश किया उससे भी इबरत लीजिए। अगर ऐब के साथ इज्जत रहे तो फायदा क्या है? जैसे उस बेअक्ली के साथ बादशाहत मिली तो क्या फायदा है? फक्र फाके के साथ अक्लमंदी हो। आप सोचे बेइज्जत चाहे हो जाऊं लेकिन ऐब मेरे अंदर ना रहे, ये इंसान के लिए बाइसे सआदत बात होती है। ये तो उनके नुक्ते नजर के मुताबिक जवाब है, या यूं कहिए तनज़्ज़ुलन जवाब है। यानी मैंने मान लिया कि शेख को बोलेंगे तो इज्जत चली जाएगी, चली भी जाए, लेकिन आप अगर अच्छे हो जाते हैं तो आपके लिए तो सआदतमंदी की बात है। ये तो तनज़्ज़ुलन है, अला सबील तनज़्ज़ुल जवाब है, वरना हकीकी जवाब यह है कि शेख के सामने इस तरह बयान कर कर, अगर वाकई वो शेख है तो, अगर कोई शीख वीख हो तो मैं नहीं बोल सकता, अगर शीख नहीं है वो शेख ही है, तो यकीन के साथ कहता हूं उस शेख के पास आपकी इज्जत बढ़ जाएगी कि कितना तालिब है ये कि अपने आप को बनाने संवारने के लिए अपना ऐब मेरे सामने खोल रहा है, वो आपकी तरफ ज्यादा मुतवज्जे हो जाएगा। यह सोचना शैतान का हरबा है कि इज्जत चली जाएगी, इज्जत चली जाएगी। भाई इज्जत नहीं जाएगी। इसकी मिसाल मैं ये दे सकता हूं कि जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी डॉक्टर के पास जाता है और उसे कुछ ऐसी बीमारी है कि आम लोगों को नहीं बता सकता हो। कुछ बीमारियां तो ऐसी होती है सब देख लेते हैं, सब गवारा कर लेते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है अंदरूनी किस्म की बीमारी कि आदमी छुपाता है उस बीमारी को। वो बीमारी लेकर डॉक्टर के पास ले गया। अगर डॉक्टर वाकई डॉक्टर है तो क्या आपको वो बेइज्जत कर देगा? उसकी नजर में आप बेइज्जत हो जाएंगे? वो कहेगा अरे क्या ऐसी बीमारी लेके मेरे पास में आया? नहीं, वो आपको और ज्यादा देखेगा, आप पर रहम करेगा, आप पर करम करेगा, तवज्जो ज्यादा करेगा। अगर वो वाकई डॉक्टर है, वाकई पढ़कर आया हुआ है, वाकई उसके दिल के अंदर डॉक्टरी का दिल है, तो फिर वो आपकी तरफ ज्यादा मुतवज्जे होगा और तवज्जो दे देकर बीमारी को खत्म करने की रोजाना कोशिश में लग जाएगा। इसी तरह जो तालिब अपने शेख के पास अपने अयूब को बयान करता है और लिल्लाह बयान करता है ताकि मैं पाक हो जाऊं, ताकि मैं साफ हो जाऊं, मेरे दिल के अंदर से, मेरे अंदरून बाहर से मेरी बीमारियां साफ और निकल जाए, तो शेख आपको बेइज्जत नहीं करेगा, ना आपको हकीर समझेगा, बल्कि उसकी निगाह में आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। यह तालिब हक है।
इसलिए इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। अपने शेख की तरफ रुजू करना और अपने उयूब को बता देना चाहिए। अगर जुबानी तौर पर बताने में कुछ हिचकिचाहट होती हो तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं कि कापी में लिखकर अपने अहवाल को पेश कर दिया। ये सवाल और जवाब जो अभी आया ये अहम है, इसलिए कि आम तौर पर सालिकीन को जो पट्टियां नफ्स भी और शैतान पढ़ाते हैं उनमें ये भी एक बहुत बड़ी पट्टी है उसकी। इसलिए बहुत ज्यादा अहमियत के साथ इसको समझ लेना चाहिए।